जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे। कैश बुक एग्जैक्टली है क्या ये जानेंगे पहले, और कैश बुक में हम लोग किस किस टाइप का कैश बुक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनाने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे और उसे बनाते कैसे हैं। तो एग्जैक्टली कैश बुक ये है कि जब हम लोग सबसे पहले जो जर्नल्स बनाए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसमें से सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, यही हमारा कैश बुक है कि बिजनेस में कितने कैश आए और बिजनेस से कितना कैश गए, बस इतना ही देखना है और कुछ भी चीज़ नहीं है कैश बुक में। तो ये हम 3 टाइप से बनाते हैं। सबसे पहला सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें ये देखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन क्या है। नंबर 2 हमारा डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग डिस्काउंट के साथ देखेंगे। नंबर 3 हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हम लोग कैश, डिस्काउंट और उसके साथ साथ बैंक का ट्रांजैक्शन देखेंगे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हम लोग बैंक के थ्रू किए, मतलब चेक से अगर किए हैं या फिर कोई भी बैंकिंग थ्रू अगर हम लोग किए हैं, तो ये हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनेगा। तो इस चीज़ को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला ये इस चीज़ को देखते हैं कि ये सिंपल कॉलम कैश बुक का प्रोफार्मा है। डेट पर्टिकुलर वीएन मतलब हम लोग का वाउचर नंबर, एलएफ लेजर फोलियो, अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और ये हो गया हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, जैसे हम लोग का लेज़र होता था। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको मैं 2 टाइप का कंसेप्ट बताने वाला हूँ। उस 2 कंसेप्ट में आपको जो समझ में आए आप अडॉप्ट कीजिए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे समझें और आपसे 1% भी गलती ना हो, क्योंकि कैश बुक एग्जाम्स में बहुत आता है। एक लार्ज अमाउंट का आपका एग्ज़ाम में मार्क्स आ सकता है। तो कैश बुक को आप लोग ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में फ्लैश होता होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। साथ में स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक हम लोग बनाते कैसे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो बोला गया सितंबर 1 में, कैश इन हैंड, उसको हम लोग लिखना कैसे है। देखो ये डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। याद रखना है हमें कि अगर कैश हमारे पास आता है, देखो रूल्स वाइज क्या बताया जाता है कि हमारा कैश कौन सा अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में हमारा क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट में वही चीज लिखेंगे जो आ रहा है बिजनेस में, और जो जा रहा है वो क्रेडिट वाइज। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया कि हम लोग इस चीज को रट लिए कि हाँ आ रहा है तो इस तरफ लिख दिए और जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दिए। लेकिन एग्जैक्टली जैसे हम लोग लेजर सीखे थे ना, हमें वही कंसेप्ट को यूज़ करना है। हम लोग को जल्दी बनाने के लिए ये कंसेप्ट को हम लोग दे देना है कि हाँ आ गया तो इस तरफ, चले गया तो इस तरफ। अभी दूसरा जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ को दिमाग में आप लोग को रखना है। क्लियर हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि सितंबर 1 हम लोग को 2022 दिया गया है, तो उसको सबसे पहले लिख लेंगे 2022 सितंबर 1। सबसे पहले आया है कैश इन हैंड, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन B/D। अभी हम लोग को क्या देखना है कि B/D हम लोग कब लिखेंगे, जब कैश इन हैंड या बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले से क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, यहाँ पे 12,000, तो हम लोग 12,000 लिख दिए। याद रहे अगर क्वेश्चन में यहाँ पे ये लिख दिया कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो उस वक्त हम लोग बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे, उस वक्त हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन हमारा क्या दिया गया है, सितंबर 5 में कैश रिसीव फ्रॉम पपलू। ठीक है, तो जर्नल्स इसका क्या बनना चाहिए, जर्नल्स बनना चाहिए, ध्यान दो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू पपलू, है कि नहीं। हम लोग किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट, तो कैश डेबिट है तो हम लोग क्या करेंगे, पपलू को उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो यहां हमारा लिख देंगे सितंबर 5। तो पहला कंसेप्ट हम लोग क्या समझे थे, पहला कंसेप्ट ये समझे थे कि हमारे पास अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड लिख दो, हमारे पास से कैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, जिसकी वजह से हम लोग क्या किए, पपलू को टू पपलू हम लोग यहाँ पे लिख दिए। लेकिन हम लोग को समझना क्या है, हम लोग को समझना कंसेप्ट है। तो जर्नल से हम लोग कैसे लेजर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसी चीज को देखना है। अगर इस चीज को समझ गए तो आपसे कैश बुक कभी भी गलत नहीं होगा। और कैश बुक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ध्यान से इसे
समझेंगे। तो हमारा अमाउंट कितना हुआ, अमाउंट होता है हमारा 4000, तो 4000 हम लोग लिख देंगे। क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या दिया गया है, सितंबर 7 में ये बोला गया है रेंट पेड। देखो रेंट पेड बोला गया तो हमारा क्या होगा, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो आप जर्नल से लेजर पोस्टिंग कीजिए या डायरेक्टली ये देखिए कि आपका कैश जा रहा है, क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो यहाँ पे 2022 सितंबर 7 बाय रेंट, रेंट हमारा कितना है 2000 लिख देंगे। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट बताया गया है कि परचेस गुड्स किस, अभी देखो परचेस कर रहे तो हमारे पास से पैसा जा रहा है, कैश में परचेस कर रहे हैं और किससे परचेस कर रहे हैं हम लोग, डिब्लू से। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे अभी हम लोग लिख देंगे सितंबर 10 बाय परचेज अकाउंट। तो परचेज हमारा कितना हुआ 6000, तो 6000 हम लोग लिख देंगे। देखो यहाँ पे बहुत लोग पजल्ड होते हैं कि सर यहाँ पे परचेज क्यों लिखे, यहाँ पे तो आप पपलू लिखे थे लेकिन यहाँ पे परचेज क्यों लिखे। बात यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो परचेज हम लोग क्यों लिखेंगे, परचेज हम लोग को इसलिए लिखना है क्योंकि देखो मैं बताया ना कि आप लोग रट तो सकते हो कि हमारा डेबिट साइड क्या जाएगा, डेबिट साइड वही जाएगा जो हमारे पास आ रहा है, और क्रेडिट साइड कौन सा होगा जो हमारे पास से जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग जर्नल देखिए तो इसका जर्नल क्या बनेगा, इसका जर्नल होगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, है कि नहीं। तो यहां पे हमें क्या करना है, कैश का अकाउंट में परचेज को क्रेडिट करना है। तो सर यहां पे जो नाम जो दिया गया है डिब्लू, डिब्लू का क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डिब्लू कब लिखते, जब यहां पे हमारा क्रेडिट परचेज होता तब, वो भी हम लोग कहां लिखते, कहां लिखते हैं, कैश का तो ट्रांजैक्शन ही नहीं है। तो कैश का अगर ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो हम लोग डिब्लू का नाम ले कैसे सकते हैं। क्लियर हो रहा। तो हम लोग का अगर इस कंसेप्ट में थोड़ा सी भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा ना, तो आप लोग पहले जर्नल्स देखिए, उसके बाद लेजर देखिए, फिर आइए कैश बुक, आप लोग से 100% ईजिली बनेगा। क्लियर। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 15 में बताया गया सोल्ड गुड फॉर कैश, पैसे आ रहे हैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितना है हमारा अमाउंट, अमाउंट है हमारा 9000। क्लियर। डेट है 15 सितंबर 15 हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बताया क्या गया है, परचेज स्टेशनरी जा रहा है पैसा हमारा सितंबर 18 बाय स्टेशनरी। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है 300। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा केस पेड टू पगलू। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखना है कि कैश हमारे पास से जा रहा है पगलू के पास। तो सितंबर हमारा कितना है, सितंबर हमारा 22, तो बाय पगलू लिख देंगे। कितना है हमारा अमाउंट, अमाउंट है हमारा 2000, तो 2000 लिख दिए। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि 28 तारीख को बोला गया पेड सैलरी, इसमें भी जा रहा है सितंबर 28 बाय सैलरी अकाउंट। अमाउंट कितना है हमारा, अमाउंट है 1000। उसके बाद क्या बोला गया हमारा पेड रेंट सितंबर 30 बाय रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट में हमारा कितना है अमाउंट 500। तो जैसे हम लोग लेजर को यहाँ पे बैलेंस करते थे वैसे ही बैलेंस हम लोग को यहाँ पे भी करना है। क्लियर। तो अभी हम लोग बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने में हम क्या देख रहे हैं, सितंबर, तो सितंबर का सबसे एंड डेट में हम लोग बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 12,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000 हमारा हो गया 25,000। ठीक है। और क्रेडिट साइड हमारा कितना हो गया 8 9 10 11 11,800। तो अभी जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इस चीज को देखना है। सबसे पहले यहां पे लिख दो 25,000, यहां पे लिख देंगे 25,000।
तो 25,000 से हम लोग कितना माइनस करना, 11,800, तो हमारा कितना हो जाएगा 25 माइनस 11,800 हो जाएगा इधर 8 8 5 13 13,200। तो यहाँ पे सितंबर 30 को लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना होगा 13,200। क्लियर हो रहा है। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, उसका नेक्स्ट डे में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, अक्टूबर 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो रहा है। जैसे हम लोग लेजर में करते थे सेम वैसे ही हम लोग को यहाँ पे भी करना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग को ध्यान क्या देखना है, देखो 2-3 चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना। जब भी सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओगे इसमें 2 से 3 चीज़ ही ध्यान देना, आपको आराम से बनेगा। सबसे पहला, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में बोलता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो यहाँ पे टू कैपिटल हम लोग लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखेंगे। कैश इन हैंड देगा तभी लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो रहा है। नंबर 2, अगर कैश ट्रांजैक्शन हुआ तभी हम लोग कैश बुक में एंट्री देंगे। उसके बाद अगर कुछ भी हुआ, जैसे बैंक से आ रहा है या क्रेडिट हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग को लिखना ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर हम लोग ऐसे लिख दिए कि गुड्स परचेज, ध्यान दो, गुड्स परचेज फ्रॉम संजय, ठीक है। इसका एंट्री क्या होता है आप देखो, अगर जब तक फॉर कैश हम लोग नहीं बोलेंगे तब तक ये कैश ट्रांजैक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, गुड्स परचेज फ्रॉम संजय। तो हमारा एंट्री क्या बनेगा, एंट्री ये बनेगा परचेज अकाउंट डेबिटेड टू संजय। तो यहाँ पे कहीं पे कैश ही नहीं है। अगर कैश नहीं है तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं होगा। तो जर्नल से अगर आप कैश बुक बनाएंगे ना तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। हाँ, हम लोग थोड़ा सा रट सकते हैं कि हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो डेबिट और पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट, हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट समझना है तो जर्नल से आप लोग कैश बुक बनाओ, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको डिस्काउंट का एंट्री को कैसे यहाँ पे कैश बुक में लिखना है ये समझ में आ जाए। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है मार्च 1 में कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड में क्या बताया गया था आपको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना, ना कि हम लोग को कैपिटल लिखना है। तो मार्च 1 2022 में हम लोग लिखेंगे मार्च 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो हमारा अमाउंट कितना है, हमारा अमाउंट है 4,500 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखो क्या बताया गया है, मार्च 2 में बॉट गुड फॉर कैश। देखो अगर खरीदे हैं तो ऑब्वियसली हमारा क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, मतलब कैश हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो मार्च 2 में हम लोग क्या देखेंगे, 2022 पहले लिख दो, मार्च 2 बाय परचेज अकाउंट कितना है हमारा अमाउंट है हमारा 300। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या बताया गया है कि डिपॉजिटेड इनटू बैंक। देखो अब क्या हो रहा है, हमारा बैंक में पैसा हमारा जा रहा है। डेट हमारा कितना है, मार्च 3 बाय बैंक अकाउंट। कितना हमारा अमाउंट है 3,100। क्लियर। उसके बाद हमारा बताया गया है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मार्च 5 सेल किए तो हमारा क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। मार्च 5 टू सेल्स अकाउंट, कितना हमारा अमाउंट 25 रुपीज। क्लियर। उसके बाद मार्च 6 में क्या बताया गया, पेड टू ब्रिज मोहन कैश और डिस्काउंट अलाउड 15। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है तो ऑब्वियसली किस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो मार्च 6 बाय कौन है हमारा, ब्रिज मोहन। क्लियर। तो अमाउंट कितना है हमारा 410 हमारा कैश में होगा और डिस्काउंट में हमारा कितना होगा 15 रुपीज। क्लियर। तो इतना चीज को आप लोग ध्यान से देख लो। अगर हमारे पास पैसे आते और डिस्काउंट देना पड़ता तो हम लोग कहाँ पे लिखते, ऑब्वियसली डेबिट साइड में लिखते। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पैसे हम लोग दे रहे हैं और डिस्काउंट क्या हो रहा है हमें
मिल रहा है, तो जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे लिखे। क्लियर हो रहा है? तो इतना चीज को ही हम लोग को देखना है और कैशबुक में आपका कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। होप आप लोग यहाँ पे सबसे पहले ये चीज देखें कि कैशबुक जो हम लोग बना रहे हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ रट के तो नहीं बना रहे ना कि हाँ हमारे पास पैसे आ रहे तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड। जर्नल से आप लोग बनाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने समय हमारा इस तरफ आता है 4525, सेम हमारा यहाँ पे भी आएगा 4525। अब सबसे पहले इसे हमें ऐड करना 3100, 3400, 3810। तो हमारा 4525 था, हमारा यहाँ पे कितना हो गया 400। तो यहाँ पे ऐड करने से हमारा आया 3810। तो यहाँ पे अभी हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4525, तो आ रहा 715। तो हम लोग मार्च का एंडिंग डेट में 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन हम लोग लिख देंगे कितना अमाउंट हमारा 715। होप आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जब डिस्काउंट देता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, और ठीक इसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ओपन कर देंगे। तो मार्च 31 के बाद का डेट हमारा कौन सा है, हमारा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर हो रहा है? 715, बस इतना ही हमें 715, बस इतना ही हमें लिखना है। और डिस्काउंट का जो अमाउंट जो है वो हम लोग इस तरीका से ऐसे लिख देंगे, ये 15 रुपीज़, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट में 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो डिस्काउंट को हम लोग को बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ कैश को। क्लियर हो रहा है? होप आप लोग को यहाँ पे कैशबुक का सिंगल कॉलम डबल कॉलम दोनों ही समझ में आ गया होगा। और मैं बता दिया था कि सीबीएसई में एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आ रही है और स्टेट बोर्ड में एग्जैक्टली क्या दिक्कतें आ रहा है। उन लोग को बताया गया है कि सिंगल कॉलम को हम लोग नॉर्मली जैसे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, और डबल कॉलम में क्या होता है उसमें डिस्काउंट डाल देते हैं। लेकिन डबल कॉलम में सीबीएसई आईएससी में हमारा ये आता है कि डबल कॉलम में ही हम लोग बैंक का ट्रांजैक्शन को डाल देते हैं, बस, और कोई चेंजेस है नहीं। ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से करो। तो यहाँ पे होप आप लोग को समझ में आया होगा कि सिंगल कॉलम को कैसे करना है और डबल कॉलम को कैसे करना है। अगर आप लोग को हमारे वीडियो से वैल्यू मिलता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑल में रखिए, ताकि हमारा जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और फीडबैक में कमेंट ज़रूर देना, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करना, अपने जूनियर्स को बताना कि हमारा एक पढ़ लो बे चैनल है जो क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फ़िलहाल इसे पढ़ लो बे, तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।